फाइनली फंडेड स्क्वाड से मैंने अपना 4th पे आउट बनाया एंड जैसे मेरा 4th पे आउट बना तो वही जो अब तक मैंने बाकी 3 पे आउट के लिए प्रोसेस फॉलो किया था, इसके लिए भी वही करने गई यार। एड्रेस वगैरह डला हुआ था, पे आउट मुझे अपना रिक्वेस्ट करना था, मैंने रिक्वेस्ट किया। एंड हमेशा मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने जैसे ही फंडेड स्क्वाड का पे आउट रिक्वेस्ट किया मॉर्निंग में, सेम डे बट लेट नाइट तक मुझे पे आउट मेरा आ जाता था। तो रिक्वेस्ट करने के बाद मैं अपना मस्त इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड वहीं पे मेरे एक दोस्त, मेरे फॉलोवर भाई ने मुझे बोला कि दीदी इस बार फंडेड स्क्वाड का पे आउट राइज में आ रहा है क्या। मैंने बोला पता नहीं क्यों, मतलब मैं तो अब तक ट्रस्ट वॉलेट में ही ले रही हूँ, बिकॉज मैंने फंडेड स्क्वाड में, अगर आप लोगों ने भी पे आउट्स लिए हैं तो आप लोगों को पता होगा, एंड जिन्होंने नहीं लिए उनको भी मैं बता दूँ, अगर आप एक बार अपना एड्रेस वहाँ पे डाल देते हो, वॉलेट एड्रेस, तो एक तरीके से वो सेव हो जाता है और हर बार आपको वही कंफर्म करना होता है। बार बार ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट वॉलेट से कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा ऑलरेडी वो एड्रेस था, तो मैंने बोला पता नहीं यार, मुझे तो ऐसा कुछ आया नहीं। तो उसने मुझे बोला कि दीदी मेल चेक करो, मेल में आया है। तो मैंने मेल अपना चेक किया, वहाँ पे मैं देखती हूँ मुझे राइस का इनवाइट आया हुआ था फंडेड स्क्वाड की तरफ से। मैंने बोला यार अब मुझे राइस का अकाउंट, मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रही थी राइस में अपना अकाउंट बनाने के लिए, बट ऐसा हुआ कि पे आउट्स आ रहे हैं हर जगह, मैंने ट्रस्ट वॉलेट में रेड डॉट में लिया है, तो मैंने सोचा कि बना लूंगी, तो ऐसे करते करते ना राइस का मेरा अकाउंट बना ही नहीं। एंड फाइनली मैंने सोचा चलो यार बनाना तो है ही, अब तो ऐसा किया है कि फंडेड स्क्वाड का पे आउट लेना राइस में, तो मैंने बोला चलो बनाते हैं। सो इसीलिए आज की मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे राइस में मैंने अपना अकाउंट बनाया, कैसे केवाईसी किया। एंड अगर आप भी बिगनर हो या नए हो, आपका अब तक राइस में कोई अकाउंट नहीं है, या सोच रहे हो कि कैसे बनाया, कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट है लेकर राइस को कि केवाईसी करना सेफ है या नहीं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो सब आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी अकाउंट बनाने से लेके अपना 4th पे आउट लेने तक। सो आज की वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है एंड मुझे लगता भी है कि कुछ नया सीख भी लोगे, कुछ डाउट्स होगा वो भी काफ़ी क्लियर होंगे, तो इसलिए आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही जब मुझे उनका इनवाइट आया था तो मैंने अपनी बेसिक सारी इसमें डिटेल्स डाल दी थी इनवाइट एक्सेप्ट करके। बट असली लोगों को इशू आता है जब वो मुझसे पूछते हैं कि केवाईसी करना सही है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं। तो एक्चुअल में मैं आज आपको दिखाऊंगी कि केवाईसी करना बिल्कुल सेफ़ है एंड मैं आपको लाइव अपना केवाईसी राइस के साथ करके दिखाऊंगी एंड आगे का जो भी प्रोसेस है ना आफ्टर केवाईसी, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। तो गाइज जैसे अगर अभी आप देखोगे इधर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग अ पर्सन्स आइडेंटिटी इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस डैश डैश। अब मेरा इधर केवाईसी होगा। अगर मैं आपको साइड में देखूँ ऑन बोर्डिंग के लिए डिटेल्स मैंने सारी अपनी फिल कर दी हैं। अभी आइडेंटिटी में मुझे अपना वेरिफिकेशन वगैरह सब करना है, डॉक्यूमेंट दिखाना है, राइज आईडी बनानी है। डिटेल्स में बहुत बेसिक था, कुछ नहीं था। आपका एड्रेस क्या है, फुल आपका नाम चाहिए, करंट एड्रेस चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, बस आपका डिटेल्स में आता है नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और कुछ नहीं है, बेसिक डिटेल्स। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर देना होगा एंड उसके बाद आपका डिटेल्स कंप्लीट होकर आइडेंटिफिकेशन के लिए केवाईसी स्टार्ट होगा। सो अब क्विकली केवाईसी स्टार्ट करते हैं। सो अब मैं कंसेंट देकर अपना अकाउंट क्रिएट करती हूँ। क्रिएट माय अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मेरा आईडी अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब मैं वेरिफिकेशन के लिए जाती हूँ। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के सारे ऑप्शंस आपको, अगर आपको वेरिफिकेशन करना है यहाँ पे क्लियरली दिया है। आप डीएल यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वोटर कार्ड, रेजिडेंस परमिट एंड पासपोर्ट। तो आपका किसी में कोई भी इशू नहीं, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफरेबली करूँगी आधार कार्ड के साथ, क्योंकि मैंने एड्रेस भी आप वो ही डालना जो आपका आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, उसी डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना वेरिफिकेशन करना। तो मैं अब आधार कार्ड सेलेक्ट करके एंड कंटिन्यू करती हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आप कंटिन्यू ऑन फ़ोन करोगे तो सीधा आपके फ़ोन पे आ जाएगा एंड फिर आपको अपना वेरिफिकेशन वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए, तो मैं कर रही हूँ कंटिन्यू ऑन फ़ोन।
अब आपको यहाँ से अपने मोबाइल से आते ये QR कोड जो है वो स्कैन कर लो, तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे आ जाएगा, या फिर लिंक कॉपी करके जैसे भी आप करना चाहते हो आप ऐसा कर सकते हो। सो गाइस, ये मैंने स्कैन किया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं फिर से अपना सेलेक्ट करूँगी। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है अपना आधार कार्ड, कंटिन्यू। अब मुझे देखो आधार कार्ड के लिए ये सारी चीज़ें अपलोड कर सकती हूँ या फिर डायरेक्टली फ़ोटो ले सकती हूँ। सो कंटिन्यू करती हूँ मैं, एंड मैं फ़ोटो लूँगी। मेरे पास मेरा आधार कार्ड है। सो गाइज़, अगर आप देखेंगे बहुत फ़नी प्रोसेस है। आप कुछ भी करो यार, आप अपना कोई प्रॉफर्म लो, आपने अगर जब प्रॉफर्म में जाते हो वहाँ पे भी KYC होता है, सेम प्रोसेस है KYC का यहाँ पे। तो KYC मैंने आपको लाइव करके स्पेशली दिखाया है कि KYC में कोई इशू नहीं होता है। आप लोग पूछते हो कि KYC सेफ़ है या नहीं, जैसे प्रॉफर्म्स में करते हो ऐसे यहाँ पे करते हो, कोई इशू नहीं है। अब आप देखोगे सब कुछ हो गया, उसके बाद डायरेक्ट आ गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे मेरा ऑलरेडी ईमेल आ चुका है। जो मैंने आप बोला था कि मैंने डिटेल्स में फिल किया है, वो सब डिटेल्स में यही आता है। ईमेल एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका सिटी, एंड ये सब। तो वो जो मेरा डिटेल्स कॉलम मैंने स्टार्टिंग में फिल किया था, आपको बोला था मैंने ऑटोमेटिक फिल कर लिया है, उसमें यही सब चीज़ें। सो गाइज, फाइनली प्रोफाइल भी मेरी वेरीफाई हो चुकी है, एंड अब मैं वापस अपना राइस पे आ जाती हूँ। तो गाइज, अब आप देखोगे डिटेल्स कंप्लीट हो गई है, आइडेंटिटी भी कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास आया है ये डॉक्यूमेंट जिस पे मुझे इसको साइन करना है। आई एग्री, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखो कितना इजी है। यहाँ पे ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल्स वगैरह सब खुद फिल हो गई हैं, आपको इधर कुछ भी नहीं करना है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आप ये पढ़ लेना। मैं तो ठीक है। यहाँ पे देखोगे आई डिम्पल चौधरी, सिग्नेचर, यहाँ पे आपके नाम, और ये सिग्नेचर पे आप क्लिक करोगे, आपको जिस टाइप से बस अपना नाम टाइप कर लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप अपना कोई भी सिग्नेचर ले लो, एंड मैंने ये लिया है, एंड साइन। यहाँ पे भी मुझे सिग्नेचर करना है, ये भी हो गया। ये देखो यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स हो गए हैं, यहाँ पे सिग्नेचर ले लिया, सब कुछ हो गया आपका। ठीक है, ऑटोमेटिक डिटेल सारा आपको पढ़ना है, आप एक बार पढ़ लेना उस टाइम पे भी, एंड पढ़ के आप करोगे यहाँ पे डन। सो गाइज, सिग्नेचर भी आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइज, जैसे आप देखोगे आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे, एक है कीप थिंग्स सिंपल फॉर मी, और एक है वांट टू यूज़ माय Web3 वॉलेट टू अप्रूव ट्रांजैक्शंस। तो यार देखो, जब इतनी सारी चीज़ें होती है ना, चीज़ें आपके लिए जितना सिंपल है, आपको उसको रखने में चीज़ों को इतना ईजी रहेगा, स्पेशली अगर आप बिगनर हो या इन सब चीज़ों के लिए बहुत नए हो। जैसे मैं बहुत नई हूँ, फर्स्ट टाइम अपना राइस बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम इसमें कोई पे आउट लूँगी, तो इसलिए मैं इनिशियली जाती हूँ, आई वॉन्ट कि मेरे लिए जो चीज़ें हैं वो सिंपल हो। सो इसमें क्या होगा, विल प्रोवाइड यू विद अ राइस सिक्योरिटी की दैट यू कैन मैनेज विद अ पासवर्ड एंड इज़ ईजीएस्ट टू यूज़। तो चलो इस पर कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक पासवर्ड मुझे डालना है। सो गाइस, पासवर्ड भी हो गया है सेट। अब मैं करती हूँ नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्ड एंड सिक्योरली स्टोर दी 12 वर्ड्स in a designated location or consider utilizing a password manager. Do not share these words with anyone. तो आपने अगर अपना ट्रस्ट वॉलेट पे कभी भी अकाउंट बनाया होगा सेफपाल पे, तो आप समझ जाओगे, जैसे वहाँ पे आते हैं आपको 12 लेटर्स आपको मिलते हैं, सेम उसी तरीके से पूरा इसका यहाँ पे आपको लेटर्स मिलेंगे, जो आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। कहीं पे भी उसे अपना सेव करके रखो, पेपर पे लिख कर रखो, कहीं लॉकर में, जो भी आपके लिए सबसे सेफ एंड सिक्योरेस्ट जगह है वहाँ पे उसको रखो। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग डाउनलोड फाइल, उसके बाद अच्छे से उसको अपना कहीं सेफ सिक्योर करके रखूँगी। आप लोग भी मेक श्योर करना कभी किसी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए यार, आपकी मेहनत है इसमें। सो गाइस, सब कुछ होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मेरा राइज आईडी क्रिएट हो गया है, सब कुछ यहाँ पे हो गया है, एंड कंप्लीट मेरा ऑन बोर्डिंग यहाँ पे आप लोगों ने खुद देखा होगा यार, बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है।
डिटेल्स है, केवाईसी आपको करवाना है ट्रस्ट वॉलेट की तरह, आगे जाके आपको वही आपका 12 लेटर्स मिलेंगे, वो सब कुछ करना है। बिल्कुल भी इसमें कुछ मेहनत नहीं है यार, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सो गाइज़, ये मेरा अब ऐसे डैशबोर्ड आ चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं सबसे पहले भाई आगे का करती हूँ। फंडेड स्क्वाड से मेरा जो 4th पे आउट आया मेरे, जो मैं वन स्टेप अकाउंट के साथ ट्रेड कर रही हूँ, अब मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि यार मुझे वो मेरा पे आउट का पैसा मेरे राइज़ में आए। पहली बार राइज़ बनाया है एंड फटाफट अपना मैं पे आउट का पैसा इसमें लेती हूँ। सो गाइज, आप देखोगे ये मेरा फंडेड स्क्वाड का अकाउंट है एंड इस एक अकाउंट से मैंने टोटल 616 लाइफ टाइम पे आउट्स निकाल रखे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप खुद देखो, मैंने यहाँ पे 173, 137, 138, 166 का निकाला है पे आउट एंड मोस्टली 3 मैंने इसमें से मार्च में निकाले हैं एंड 1 मैंने फेब में निकाला है। सो मैं कंसिस्टेंटली मैंने अब इस एक अकाउंट से 4 पे आउट्स निकालने स्टार्ट कर दिए एंड अब भी अगर आप देखोगे तो मेरा ये अकाउंट एक्टिव है एंड अब मैं वापस से इस पर ट्रेड करके और पे आउट्स बनाने वाली हूँ। तो यार आप लोगों ने देखा, मैंने फंडेड स्क्वाड के वन स्टेप अकाउंट से अब तक 4 पे आउट्स ले लिए हैं एंड मैं कंसिस्टेंटली वहाँ से पे आउट्स ले रही हूँ। मार्च में मैंने 3 पे आउट्स लिए, फेब में मैंने जब स्टार्ट किया तो पहला पे आउट लिया एंड अब भी अकाउंट एक्टिव है, मैं ले रही हूँ पे आउट्स। सो अगर कोई कहता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में आपको सक्सेस देने के लिए, तो यार वो गलत नहीं है। कंसिस्टेंसी एक्चुअली की है आपको सक्सेस देने के लिए प्रॉपर ट्रेडिंग में। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है ये, आप खुद सोचो यार, आप कंसिस्टेंट हो, आपकी कंसिस्टेंसी कब पता चलेगी? जब आप कंसिस्टेंटली उस प्रॉफर्म से पे आउट लेते रहोगे, ठीक है ना। अब अगर आपको प्रॉफर्म पे आउट ही ना दे तो आप अपनी कंसिस्टेंसी का क्या चार डालोगे? होगा ना, बुरा फील होगा ना। सो आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसा प्रॉफर्म चुनो जो आपकी कंसिस्टेंसी का आपको रिवॉर्ड दे इन द फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंट पे आउट्स। अगर आपने पहला पे आउट उस प्रॉफर्म से बनाया वो आपको वो भी दे रही है, सेकंड आपने पे आउट बनाया वो प्रॉफर्म आपको वो भी दे रही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना आप पे आउट्स निकाल पा रही हो वो प्रॉफर्म आपको दे रही है वो पे आउट। अगर आप अच्छे से FAQs रूल सब फॉलो कर रहे हो तभी आपको समझ में आएगा कि कंसिस्टेंसी क्या है। सो गाइज, इसीलिए जैसे आपने देखा फंडेड स्क्वाड के एक अकाउंट से मैं 4 पे आउट्स निकाल पाई हूँ और उन्होंने मुझे चारों पे आउट्स दिए हैं। जब मेरे पास चारों पे आउट्स आए हैं तभी मैं कह पा रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली पे आउट्स बना रही हूँ। सो इसलिए कंसिस्टेंसी भी आपकी तभी प्रूव होगी जब आप कंसिस्टेंटली रिवॉर्ड ले पाओगे। तो हमेशा ऐसा प्रॉफर्म चुनो जो पे आउट्स देते टाइम ना अपना रोना स्टार्ट ना करे और आपको आपकी मेहनत का दे रिवॉर्ड। सो गाइज, इसलिए फंडेड स्क्वाड के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है एंड सिर्फ मेरा ही नहीं, आप खुद देख रहे होंगे कितने लोग फंडेड स्क्वाड से क्या मस्त पे आउट्स बना रहे हैं। तो यार अगर आप लोगों ने अब तक ट्राई नहीं किया है, कोई सेकंड थॉट नहीं है फंडेड स्क्वाड को लेके, फटाफट जाओ एंड फंडेड स्क्वाड बिल्कुल एक बार ट्राई करो। आप लोग कि मेरा राइज में फाइनली पैसा आ चुका है। सो आई जस्ट होप आपको मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी हो एंड अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं आप लोग, वहाँ पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं। प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं ऑलरेडी अपनी पे आउट्स, अकाउंट्स या गिव अवे कुछ भी होता है मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे डालती हूँ। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यस, अच्छे से ट्रेड करो, मज़े से ट्रेड करो एंड मैं आपको अगली वीडियो के साथ मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।